सो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ वापस से रॉ के पूरे हाईलाइट को लेके। हाँ, मुझे पता है वैसे काफ़ी सारी और अपडेट्स भी आ गई थी तो उनके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा रॉ पे पूरी एक हाईलाइट बनाई देते हैं क्योंकि आज की रॉ काफ़ी ज़बरदस्त रही थी मेन इवेंट से लेकर स्टार्टिंग से लेकर। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक मार देना वीडियो को, समझ आया कमेंट पूछ लेना और बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करना। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा रॉ की स्टार्टर रहती है वो स्टार्ट करते हैं हमारा बेकी लिंच और हमारी नाया जैक्स। इनका मैच होता है एक तरह से और मैच काफ़ी शानदार रहता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमें पता है जो एक तरह से स्टोरी लाइन लोगों के बीच में चल रही है कि भाई जो बेकी लिंच इंजर्ड हुई थी एक बार नाया जैक्स ने जो नॉकआउट किया था, मतलब एक तरह से मुक्का मारा था, उनकी नाक टूट गई थी, उसको लेकर ही अराउंड ये रिवॉल्व हो रही है स्टोरी लाइन हमने देखा। और इसमें काफ़ी तगड़ा एक्शन देता है। मतलब पहले मेरे को डाउट था कि भाई ये चीज़ रॉ की स्टार्टिंग क्यों करती है, लेकिन फिर जैसे जैसे धीरे धीरे समझ में आया, मैंने कहा हाँ भाई मैच वर्थ इट था ये रॉ को स्टार्टिंग करने का। तो हाँ, काफ़ी अच्छा मैच रहता है। बाकी शॉकिंग रिजल्ट देता है कि नाया जैक्स जीत जाती है। जो अगली अपडेट रहती है कोडी रोड्स से। क्या कोडी रोड्स आते हैं रॉ पे, वो कहते हैं कि भाई 2023 खत्म हो गया, 2024 आ गया, मैं आप सबको विश करता हूँ हैप्पी न्यू ईयर, आप लोगों का अच्छा जाए। और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो शायद 2023 में ही छूट जानी चाहिए थी पीछे, लेकिन वो अभी तक मैं छोड़ नहीं पाया हूँ, ख़त्म नहीं कर पाया हूँ और वो 2024 तक आ चली है। वो है शिंसुके नाकामुरा। मेरे को शायद कुछ हफ्ते पहले ही वो चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए था, लेकिन मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ। वो इनवाइट करते हैं शिंसुके नाकामुरा को। शिंसुके नाकामुरा वही एक तरह से जैपनीज़ पिक्चर की तरह टाइटल स्क्रीन पे उनकी पिक्चर आ जाती है। वो बोलते हैं कि भाई तेरे से कुछ नहीं होगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और मैं तेरी स्टोरी को क्लोज करने वाला हूँ। मतलब फिनिश नहीं, लेकिन हाँ क्लोज कर दूंगा। तो देखो इन लोगों की स्टोरी लाइन ऐसे ही वो होती है। मुझे नहीं लगता वैसे दोस्तों तक खींचेगी, लेकिन खींच जाती है तो देखते क्या करते हैं। अगले हफ्ता वो कहते हैं कि भाई तुझे मेरी अगर चैप्टर क्लोज करना है तुझे एक हफ्ता और रुकना पड़ेगा। मतलब शायद अगले हफ्ते में शिंसुके नाकामुरा और कोडी रोड्स का एक मैच देखने को मिल सकता है और शायद यही चीज़ इनकी स्टोरी लाइन को ख़त्म करती हुई जाए। अगर WWE ज़्यादा आगे तक नहीं खींचना चाहे, मुझे नहीं लगता WWE इस स्टोरी लाइन को ज़्यादा आगे खींचेगी, क्योंकि यार कोडी रोड्स को मतलब शिंसुके नाकामुरा के साथ पेयर अप कर दो तुम एक तरह से, तो अजीब लगता है। इसके बाद हमारे जो सबसे फनीस्ट मोमेंट्स रहते हैं आज की रॉ के, वो आते हैं द मिज टीवी में। तो गाइस द मिज टीवी होता है जिसमें वो इन्वाइट करते हैं R-Truth को। R-Truth आता है और एक तरह से जजमेंट डे का जो एक तरह से सेंटेंस है और सब वगैरह वगैरह वो बोलता है। वो कहते हैं भाई मैं काफ़ी टाइम से ये बोलने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि भाई डेमिन फीस्ट बोलता है ये तो मैंने बोला। तो हमारे मिस पूछते हैं भाई R-Truth से कि तू बता तेरी क्या भूमिका है, तू किस रोल में है जजमेंट डे में। वो कहते हैं कि भाई मैं PR वगैरह मैनेजमेंट वगैरह संभालता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, मीडिया वगैरह देखता हूँ। और वो भाई कहते हैं क्या नाम से कि मैं हूँ तो जजमेंट डे का मेंबर ही ना, तो ये सब काम करना मेरा फ़र्ज़ है। और बाकी फिर हमारे जो उधर से रहते हैं वो जजमेंट डे के 2 मेंबर आते हैं, वो रहते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, जेडी मैकडोना। बाकी जेडी मैकडोना खार खाए देते ही हैं हमारे इससे क्या नाम से R-Truth से। बाकी जब डोमिनिक मिस्टीरियो आता है तो उन्हें इतनी गंदी बू मिलती है, जबकि वो उनका होम टाउन देता है, इस बात का जिक्र करते हैं दमेज वगैरह। और R-Truth के प्राइस भाई, R-Truth के एक्सप्रेशन भाई प्राइसलेस होते हैं। जिस तरह से वो एक्सप्रेशन बनाते हैं ना, मतलब भाई बंदा कह नहीं सकता उस बंदे का क्या वो है कि उस क्या दिखाना चाहता है। वो हैरानी की तरह देखते हैं क्या सही में इतनी होम टाउन में इतनी बू मिल सकती है किसी को। उसके बाद एक तरह से इन लोगों का मैच ऑफिशियल होता है। मैच होता है हमारे द ऑसम ट्रूथ एक तरह से रीनाइट होते हैं वापस से वर्सेस इन दोनों का जजमेंट डे का। भाई क्लासिक मैच होता है। देखो जीत तो हमारे इसमें द मिज जाते हैं, मिज और R-Truth जीत जाते हैं स्कल क्रशिंग फिनाले लगा के, लेकिन भाई R-Truth पूरा मैच देखने लायक होता है। R-Truth को समझ में नहीं आता कि भाई मैं हूँ तो जजमेंट डे का मेंबर, लेकिन मैं लड़ इनकी तरफ से रहा हूँ, द मिज की तरफ से अपनी टीम के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो वो बीच मोमेंट तो क्या आता है, वो हमारी जजमेंट डे को ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं उनसे कि भाई तू क्या कर रहा है, तू जा, तू उसकी तरफ है, ये वो। तो हाँ, काफ़ी क्लासिक काफ़ी फ़नी क्लासिक चीज़ रहती है ये। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा भाई ये वाला एक बार ज़रूर देखना आप। ये वाला जो एक तरह से पूरा का पूरा एक्ट हुआ प्रोमो था, आपको मज़े आने वाले हैं। जो हमारी अगली अपडेट रहती है वो रहती है शो की पूरी जो स्पॉटलाइट स्टीलर रहती है, वो रहती है हमारे जिंदल महार और द रॉक का एक तरह से सेगमेंट और द रॉक का प्रोमो। तो देखो होता है कि जिंदल महार आते हैं क्योंकि भाई वैसे आते हैं WWE फॉर्मर चैंपियन को इन्वाइट करना था WWE ने, तो वो करते हैं। रिटर्न होता है हमें जिंदल महार का। लोग कोई
लिटरली ना तो कोई बुक आता ना कोई एक्साइटमेंट दिखाता, बस वो खड़े रहते हैं, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। जिंदल मार आते हैं, कहते हैं हाँ भाई मुझे पता है तुम क्यों हाइड करते हो मुझे, क्योंकि मैं पंजाबी बोलता हूँ, मेरी एक्सेंट अमेरिकन है, लेकिन मैं खुद अमेरिकन नहीं हूँ, मैं दिखता ऐसा नहीं हूँ। ये वो पंजाबी में कुछ बातें बोलते हैं। उसके बाद हमारे द रॉक आते हैं। द रॉक कहते हैं कि भाई ये लोग तुझे इस मारे हेट नहीं करते हैं कि तू पंजाबी है, इसलिए ये लोग तेरे को इस मारे भी हेट नहीं करते कि भाई तेरी एक्सेंट तो अमेरिकन है लेकिन तुम दिखता अमेरिकन, या तेरे लुक्स की वजह से हेट नहीं करते। ये लोग तेरे को इस मारे हेट करते हैं क्योंकि तू समझ जाओ क्या बोलते हैं वो। उसके बाद द रॉक काफ़ी तगड़ा प्रोमो कट करते हैं। उसके बाद भी वो कहते हैं कि भाई एक तरह से वो आयरन शीक को भी एक तरह से ट्रिब्यूट टाइप देते हैं। वो ऐसे ऊपर की तरफ हाथ करके हाँ मुझे पता है ये बोलना है, बाकी वो उन्हें सुनाते हैं आयरन शीक का नाम ले लेके काफ़ी ज़्यादा। और बाकी वो बोलते हैं कि भाई मैं प्राउड करता हूँ कि मैं एक अमेरिकन हूँ, और मैं प्राउड करता हूँ कि मैं इन लोगों का पीपल्स चैम्प हूँ। क्योंकि जिंदल महल कहते हैं कि भाई तू ऐसे लोगों का पीपल्स चैम्प है तो मेरे को तो घिन आती है। उसके बाद हमारे द रॉक कहते हैं कि भाई एक आपको पता है मैं पूरा शब्द नहीं बोलूँगा, लेकिन एस कैंडी वो आप चलो बोल ही देता हूँ। वो करने की कहते हैं वो हमारे जिंदल महार के बारे में। जिंदल महार को पता लग जाता है कि भाई मेरे ऊपर अटैक होने वाला है, जिंदल महार पहले अटैक कर देते हैं। द रॉक भी ऑब्वियसली आता है, फिर उन्हें वो भी अटैक करने ही तो, और अपर हैंड मिलता है मेरे द रॉक को, वो पीपल्स एल्बो मारते हैं। उसके बाद हमारे द रॉक एक प्रोमो कट आउट करते हैं एंड में। वो कहते हैं कि भाई मेरे को ये सब काम करके भूख लग गई, और अब मेरी भूख कहाँ बैठ के मिटाऊँ, क्या मुझे होटल में बैठना चाहिए, क्या मुझे बार में बैठना चाहिए, या मुझे बैठना चाहिए हेड ऑफ द टेबल पे। तो देखो इस तरह से बोल के उनका प्रोमो ख़त्म होता है। वो कहते हैं हाँ भाई आई लव यू टू सैन डिएगो, और तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, व्हाट्स द रॉक कुकिंग। उसके बाद वो चल जाते हैं। जो हमारी अब फाइनल मेन इवेंट रहता है वो रहता है सेथ रोलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच। काफ़ी तगड़ा मैच चलता है एक तरफ ऐसा लगता है कि भाई ड्रू मैकिंटायर शायद जीत ही गए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हमारे डेमियन पीस्ट भी आते हैं कैश इन करने, वो एक तरह से मनी इन द बैंक के सूटकेस से मारते हैं हमारे सेथ रोलिंस को, लेकिन कुछ नहीं हो पाता क्योंकि ड्रू मैकिंटायर पहले उन्हें क्लेमोर मारते हैं, उसके बाद वो हमारे सेथ रोलिंस को मारते हैं। सेथ रोलिंस को वो पिन करते हैं, लिटरली 2.5 तक पहुँच जाता है, लेकिन रेफरी गौर करता है कि सेथ रोलिंस की टांग रोप पे पड़ी हुई है, तो फिर वो काउंट आउट बंद कर देते हैं। उसके बाद हमारे बाहर लेके जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। सेथ रोलिंस को फ्रस्ट्रेशन में उन्हें रिंग वो जो अनाउंसर्स टेबल होती है वहाँ लेके जाता है, लेकिन उसके ऊपर ही हमारे सेथ रोलिंस उन्हें मारते हैं। एक तरह से पेडिग्री रिंग के अंदर लेके जाते हैं, एक तरह से पड़ता है उन्हें स्टॉम्प 1 2 3 यस गाइस हमारे टाइटल डिफेंड करते हैं सेथ रोलिंस। तो इस तरह से हमारे मंडे नाइट रॉ की एंडिंग होती है। अगर समझाने में गलती होगी तो माफ़ करना, और हाँ बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट अपडेट है। सोचिए और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, 500 सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो। 10 लाइक का है मैं वो कुछ समझा नहीं पाया धीरे, वो इसलिए हम सॉरी, क्योंकि यार समझा करो घर में बनाता हूँ, बाकी सब भी रहता है, अभी मेरे पास उस टाइप का सेटअप नहीं है। तो हाँ मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करना, मुझे बताना आपको आज का रॉ कैसा लगा। और भी वीडियोज़ आएंगे आज तो काफ़ी सारी अपडेट्स है, क्योंकि मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सब्सक्राइब कर दो।